चैत्र नवरात्र का पावन पर्व माता दुर्गा की आराधना का सबसे महान और दिव्य समय माना जाता है। जैसे ही चैत्र मास की नवरात्रि आती है, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में भक्ति की लहर दौड़ पड़ती है। घर घर में माता रानी की पूजा होती है, कलश स्थापना की जाती है, व्रत रखे जाते हैं और माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त इन 9 दिनों में सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि नवरात्रि के व्रत के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष इन नियमों का पालन नहीं करता तो माता रानी क्रोधित हो सकती हैं और पूजा का फल भी नष्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल वास्तु ज्ञान, जहां हम आपको धर्म, पूजा पाठ, व्रत और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकती है। यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल वास्तु ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा की उपासना के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं और माता की कृपा पाने के लिए कई नियमों का पालन करती हैं। लेकिन कई बार अज्ञानता के कारण महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनके कारण माता रानी नाराज हो सकती हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि के व्रत के दौरान महिलाओं को किन कार्यों से बचना चाहिए। सबसे पहला नियम यह है कि नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता दुर्गा को स्वच्छता बहुत प्रिय है। यदि घर गंदा रहता है या पूजा स्थान साफ नहीं रखा जाता तो माता रानी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए नवरात्रि के दिनों में सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए और पूजा स्थान को भी पवित्र रखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि नवरात्र के व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए। कई बार महिलाएं घर के कामकाज के कारण चिड़चिड़ी हो जाती हैं और क्रोध कर बैठती हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दौरान मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसकी साधना कमजोर हो जाती है और पूजा का फल कम हो जाता है। तीसरी बात यह है कि नवरात्रि के दिनों में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह परिवार का सदस्य हो या कोई गरीब व्यक्ति हो। सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। माता दुर्गा करुणा और दया की प्रतीक है, इसलिए जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है या किसी को दुख देता है, उस पर माता की कृपा नहीं होती। चौथी बात यह है कि नवरात्रि के दौरान घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडा और शराब आदि का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। यदि घर में ऐसा भोजन बनाया जाता है तो पूजा का वातावरण अशुद्ध हो जाता है और माता रानी नाराज हो सकती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। पांचवी बात यह है कि नवरात्रि के व्रत में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दौरान शरीर को प्राकृतिक अवस्था में रहने देना चाहिए। बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है, इसलिए इन दिनों में इस कार्य से बचना चाहिए। छठी बात यह है कि नवरात्रि के दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना धर्म का सबसे बड़ा नियम है और व्रत के समय इसका पालन करना और भी जरूरी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी पूजा का फल कम हो जाता है और माता रानी प्रसन्न नहीं होती। सातवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार की बुराई या नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरों की निंदा करना, चुगली करना या किसी के बारे में गलत बोलना भी पाप माना जाता है। इन दिनों में मन को सकारात्मक रखना चाहिए और माता रानी का स्मरण करते रहना चाहिए। दोस्तों, यदि महिलाएं इन बातों का ध्यान रखें और सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करें तो माता रानी जरूर प्रसन्न होती हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। नवरात्र का यह पावन पर्व हमें संयम, श्रद्धा और भक्ति का संदेश देता है। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें,
और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां हम आपको धर्म, व्रत, पूजा और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी जानकारी देते रहते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। चैत्र नवरात्र का यह पावन पर्व केवल व्रत रखने या पूजा करने का ही समय नहीं होता, बल्कि यह अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का भी समय होता है। इन 9 दिनों में यदि कोई स्त्री पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ माता दुर्गा की आराधना करती है तो माता रानी उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है। लेकिन यदि अनजाने में भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाएं जो शास्त्रों के विरुद्ध हों तो माता रानी नाराज भी हो सकती हैं। इसीलिए हर महिला को यह जानना बहुत जरूरी है कि नवरात्रि के व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल वास्तु ज्ञान, जहां हम आपको धर्म, व्रत, पूजा पाठ और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकती है। यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल वास्तु ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नवरात्रि के दौरान महिलाओं को एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों में देर तक सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है उसकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और माता दुर्गा का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता रानी की कृपा भी बनी रहती है। इसके अलावा नवरात्र के दिनों में घर में झगड़ा या कलह भी नहीं करना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में बहस हो जाती है, लेकिन इन 9 दिनों में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। यदि घर में शांति और प्रेम का वातावरण रहेगा तो माता रानी का आशीर्वाद भी घर में बना रहेगा। लेकिन यदि घर में हर समय लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो पूजा का वातावरण अशुद्ध हो जाता है और देवी की कृपा दूर हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यदि कोई भूखा व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है तो उसे यथासंभव भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना देवी की सेवा के समान माना जाता है। महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्र के व्रत के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में लाल, पीला या हल्के रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। खासकर लाल रंग माता दुर्गा को बहुत प्रिय माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में पूजा के स्थान को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह बुझने न पाए। अखंड ज्योति माता दुर्गा की उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए उसे पूरी श्रद्धा के साथ जलाए रखना चाहिए। इसके अलावा नवरात्र के दौरान महिलाओं को अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना चाहिए। यदि मन में नकारात्मक भाव होंगे तो पूजा का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए इन 9 दिनों में मन को पूरी तरह से पवित्र रखना चाहिए और माता दुर्गा का ध्यान करते रहना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र का यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, भक्ति और सकारात्मक सोच कितनी जरूरी है। यदि हम इन 9 दिनों में अपने व्यवहार को सुधार लें और माता रानी की सच्चे मन से आराधना करें तो हमारे जीवन की कई समस्याएं अपने आप दूर हो सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके घर पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम आपको धर्म, व्रत, पूजा और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी जानकारी देते रहते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में
माता दुर्गा की भक्ति करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह समय आत्मशुद्धि, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। जब कोई महिला पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ माता रानी का व्रत करती है तो देवी मां उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि नवरात्र के व्रत में कुछ नियमों का पालन न किया जाए तो माता रानी नाराज भी हो सकती हैं। इसलिए हर महिला को इन पवित्र दिनों में अपने व्यवहार और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल वास्तु ज्ञान, जहां आपको धर्म, पूजा पाठ, व्रत और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी अद्भुत और चमत्कारी जानकारी मिलती है जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकती है। यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल वास्तु ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नवरात्रि के दिनों में महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे पूजा के समय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ माता दुर्गा की आराधना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन मन कहीं और लगा रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा तभी सफल होती है जब मन पूरी तरह से भक्ति में लीन हो। इसलिए नवरात्रि के समय माता रानी का नाम जपते समय मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में घर में लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये दोनों चीजें तामसिक प्रकृति की होती हैं जो मन को अशांत बना सकती हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना ही सबसे अच्छा माना जाता है। फल, दूध, सूखे मेवे और हल्का भोजन करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और पूजा में मन भी लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। शराब, तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन इन दिनों में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह माता दुर्गा की कृपा से वंचित रह सकता है। इसीलिए इन 9 दिनों में अपने शरीर और मन को पूरी तरह पवित्र रखना चाहिए। महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के दिनों में अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान के पास जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। पूजा स्थान को हमेशा पवित्र और साफ रखना चाहिए क्योंकि वही स्थान माता रानी का निवास माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान किसी भी पशु पक्षी को कष्ट नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सभी जीवों में भगवान का वास होता है। यदि हम किसी जीव को दुख पहुंचाते हैं तो वह पाप माना जाता है। इसलिए इन दिनों में दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। नवरात्रि के समय महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने घर में दीपक अवश्य जलाएं। सुबह और शाम माता दुर्गा के सामने दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि जहां दीपक की रोशनी होती है वहां देवी देवताओं का आशीर्वाद भी बना रहता है। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि इन दिनों में हम सच्चे मन से माता रानी की पूजा करें, अच्छे कर्म करें और नियमों का पालन करें तो माता दुर्गा हमारी हर इच्छा पूरी कर सकती हैं। इसलिए इन पवित्र दिनों को व्यर्थ न जाने दें और पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की भक्ति करें। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा हमेशा आपके घर और परिवार पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यहां हम आपको धर्म, व्रत, पूजा और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी जानकारी देते रहते हैं जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकती है। चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में माता दुर्गा की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यह समय केवल व्रत रखने का ही नहीं बल्कि अपने मन, विचार और आचरण को पवित्र बनाने का भी समय होता है। जो महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करती हैं और नियमों का पालन करती हैं उनके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं टिकती। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि नवरात्रि के दिनों में कुछ गलतियां हो जाएं तो माता रानी नाराज भी हो सकती हैं
और पूजा का फल भी अधूरा रह सकता है। इसलिए हर महिला को इन पवित्र दिनों में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल वास्तु ज्ञान, जहां आपको धर्म, व्रत, पूजा पाठ और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी मिलती है जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल वास्तु ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नवरात्रि के दिनों में महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे घर में नकारात्मक बातें बिल्कुल भी न करें। कई बार हम अनजाने में दूसरों की बुराई करने लगते हैं या किसी के बारे में गलत बातें कहने लगते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता। यदि कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है या गलत बोलता है तो उसका मन अशुद्ध हो जाता है और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में महिलाओं को घर के मंदिर के सामने कभी भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। पूजा स्थान को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए। जहां स्वच्छता होती है वहीं देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए हर दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थान की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए और वहां पर अगरबत्ती या धूप जलाकर वातावरण को पवित्र बनाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के दौरान महिलाओं को किसी भी प्रकार की कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। किसी को कठोर शब्द कहना या किसी का दिल दुखाना भी बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इन दिनों में मधुर वाणी बोलना और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति का लक्षण माना जाता है। नवरात्रि के समय महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के आलस्य से दूर रहें। कई बार हम सोचते हैं कि बाद में पूजा कर लेंगे या आज पूजा नहीं कर पाए तो कल कर लेंगे, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन दुर्गा चालीसा या माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में महिलाओं को अपने घर में दीपक और धूप अवश्य जलानी चाहिए। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है तब घर के मंदिर में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान घर में आने वाले अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। हमारे धर्म में अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। यदि कोई अतिथि आपके घर आता है तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, नवरात्रि के ये पवित्र दिन हमें सिखाते हैं कि जीवन में भक्ति के साथ साथ अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म भी बहुत जरूरी हैं। यदि हम इन 9 दिनों में अपने विचारों और व्यवहार को सकारात्मक बना लें तो माता रानी की कृपा से हमारा जीवन सुख और समृद्धि से भर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा हमेशा आपके घर और परिवार पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां हम आपको धर्म, व्रत, पूजा और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी जानकारी देते रहते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। मेरे प्रिय मित्रों, नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के भजन और कीर्तन सुनना भी बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। जब घर में भजन की ध्वनि गूंजती है तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। यही सकारात्मक ऊर्जा घर में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करती है। इसलिए कोशिश करें कि नवरात्रि के दौरान रोज कुछ समय माता के भजन सुनने या गाने में जरूर लगाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में जितना हो सके संयम और सदाचार का पालन करें। किसी से भी कठोर शब्द न बोलें और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। जब मन शुद्ध और शांत होता है तभी भक्ति का सच्चा फल प्राप्त होता है।